भगवान भोलेनाथ के श्री चरणों में कोटि से प्रणाम। भगवान श्री रामचंद्र जी के श्री चरणों में कोटि से प्रणाम। स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में कोटि से प्रणाम। कथा चल रही है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के ऊपर, द्वितीय कांड अयोध्या कांड के ऊपर। तो भगवान राम जी पिता दशरथ जी की आज्ञा को लेकर के, माता कैकेयी को आज्ञा को लेकर के, कौशल्या माता से आज्ञा लेकर के, सुमित्रा माता से आज्ञा लेकर के, गुरुजनों से आज्ञा लेकर के 14 वर्षों के लिए वनवास चले गए। तो पहला दिन तो उनको तमसा नदी के किनारे व्यतीत किया और दूसरी पहली रात्रि तमसा नदी के तट पर, दूसरी रात्रि श्रृंगवेरपुर में व्यतीत की। अब श्रृंगवेरपुर में रात्रि व्यतीत होने के पश्चात उनका जो मित्र कुएं था उससे भेंट किया और भेंट करने के पश्चात कहते हैं वहाँ से आगे चले प्रातःकाल गंगा स्नान आदि करके और कुएं से आगे लेकर के कुएं के द्वारा नौका बुलवा करके नौका के द्वारा गंगा पार किया और गंगा जी से पार होकर के भरद्वाज ऋषि के आश्रम में पहुँच गए। जब गंगा जी पार कर रहे थे उस काल में माता सीता ने गंगा जी से प्रार्थना करी, हे गंगा मैया, हम लोग जंगल में जा रहे हैं, हमको अभ्युदय की प्राप्ति हो, श्रेष्ठ धर्म की प्राप्ति हो। जब मैं लौट करके आऊँगी तो बहुत पूजा करूँगी, आप मेरे को हमको आशीर्वाद दीजिए। सकुशल पुनः वापस अयोध्या नगरी को देख के सकुशल पुनः लौट करके आ जाए। इस प्रकार से गंगा मैया को प्रार्थना करके आगे चले। तो आगे वर्णन करते हैं, कहते हैं जब गंगा जी से पार हो गए तो पार होने के पश्चात और सुमंत जी को आज्ञा दे दी कि तुम यहाँ से सीधा अयोध्या चले जाइए। यद्यपि सुमंत जी ने कहा कि मैं भी आपके साथ चलूंगा, किंतु राम जी ने उनको समझाया और समझाने के कहा यदि तुम लौट करके नहीं जाओगे तो कैकेयी माता को दुख होगा, वो ये समझेगी कि राम भाई लौट करके ना आ जाए, इसलिए तुम चले जाओ लौट करके। जब तुमको देखेंगे कैकेयी माता तो मेरे बिना देखेंगे तो उनको विश्वास हो जाएगा, सुख की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार से राम जी ने सुमंत जी को आज्ञा दे दी और वो पुनः लौट कर चले गए। तो वहाँ से गंगा उस पार होकर के भगवान राम कहते हैं यानी वत्स देश में पहुँचे। वत्स देश में पहुँच करके वहाँ पर किसी एक वृक्ष के नीचे उन्होंने रात्रि व्यतीत किया। तो वहाँ से दूसरे दिन वहाँ से चले तो भरद्वाज ऋषि के आश्रम में पहुँचे। तो चलते चलते पैदल चलते चलते और जटाजूट बांध करके बलकल धारण करके चीर है बलबल है ये धारण करके वहाँ पर चलते आगे आगे राम जी पीछे पीछे, बीच में सीता जी और पीछे पीछे लक्ष्मण। कभी कभी राम जी आगे चलते थे, कभी कभी लक्ष्मण जी भी आगे चलते थे, बीच में सीता जी चलते थे। तो जहाँ जैसा अवसर प्राप्त होता था उसी प्रकार से वो चलते थे। अब आगे वर्णन करते हैं, कहते हैं जब यानी इस प्रकार से जब राम जी यानी गंगा पार होकर के रास्ते में वत्स देश से आगे वहाँ पर चल पड़े यानी प्रयागराज को जा रहे थे। तो प्रयागराज को जाते समय रास्ते में भगवान राम जी लक्ष्मण की परीक्षा लेने के लिए अथवा उड़ाहना दे करके उपालंब दे करके राजा को उपालंब दे करके कैकेयी को उपालंब दे करके थोड़ा डराते थे। कहीं लक्ष्मण जी कहते हैं लक्ष्मण जी पुनः मेरी इस वाणी को सुन करके लौट जाए तो माता पिता को संतोष होगा। तो कहते थे उपालंब देते थे, देखो पिताजी ने एक स्त्री के अधीन होकर के हमको वनवास दे दिया। पिताजी कितने कामुक रहे, स्त्री के अधीन होकर के हमको, मैंने कोई अपराध नहीं किया था, न मैंने अपराध किया, न तुमने अपराध किया, न सीता ने अपराध किया। मैं जबकि पिता की आज्ञा का पालन करता था, तो पिताजी मेरे को बहुत मानते थे, फिर भी बिना अपराध किए ही मेरे को पिताजी ने 14 वर्षों के लिए वनवास भेज दिया।
इसलिए हे लक्ष्मण, कहीं ऐसा नहीं हो कि पिताजी पुनः स्त्री के अधीन रह करके मेरी माता को कष्ट पहुंचाएं अथवा तुम्हारी माता को कष्ट पहुंचाएं। तो क्योंकि पिताजी तो स्त्री के अधीन है, जैसे स्त्री के अधीन होकर के कैकेयी माता के अधीन होकर के हमको वनवास दे दिया, उसी प्रकार से हो सकता है मेरी माता को कष्ट पहुंचा और तुम्हारी माता को भी कष्ट पहुंचा। इसलिए मैं चाहता हूँ तुम लौट करके अयोध्या नगरी चले जाओ। तो इस प्रकार से राम जी ने लक्ष्मण जी से अपने मन की अथवा उनके अभिप्राय जानने के लिए कहा, डराने के लिए कहा। यद्यपि राम जी का भाव नहीं था कि कौन अरे मेरी माता के प्रति कौन कैकेयी माता कुछ अनिष्ट करेगी, ये भाव बिल्कुल नहीं था। किंतु लौट लक्ष्मण जी को लौटाने के लिए इस प्रकार से बुलाना देते थे। किंतु लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकता, मैं लौट कर नहीं जाऊंगा। आप जहाँ जाएंगे वहीं वहीं मैं भी चलूंगा। यदि आप लौट करके अयोध्या नगरी चले तो फिर मैं भी अयोध्या नगरी चलूंगा। यदि आप जंगल में जाना चाहते हैं तो मैं भी जंगल में जाऊंगा। आपसे अलग होकर के मैं एक पल भी नहीं रह सकता। तो जब इस प्रकार से लक्ष्मण जी ने कहा तो लक्ष्मण जी की वाणी को सुन करके राम जी ने कहा ठीक स्वीकार कर लिया, ठीक है चलिए। तो बीच बीच में लक्ष्मण जी के मन के अभिप्राय को जानते रहते थे। और भी राम जी कहते हैं, नूनम जात्यंतरे तात स्त्रियः पुत्रैर्वियोजिता जनन्यः मम सौमित्रे तद अद्य ही तद उपस्थितम्। हे लक्ष्मण, हे सौमित्रे, लगता है मेरी माता ने पहले किसी पूर्व जन्म में मेरा पुत्रों के साथ विच्छेद करवाया होगा। यानी मेरी माता ने किसी दूसरे के पिता में और पुत्रों में विच्छेद करवाया होगा। माता पिता में विच्छेद करवाया होगा, पिता पुत्रों में विच्छेद करवाया होगा। इसी कारण से उनको इस जन्म में ऐसे फल की प्राप्ति हो रही है। अर्थात मेरे को पिताजी से दूर रहना पड़ रही है, मेरे को माता से दूर रहना पड़ रही है। निश्चित रूप से मेरी जननी ने ऐसा कोई कार्य किया होगा, कर्म किया होगा, उसी का जो फल है कि मेरे को माता से दूर रहना पड़ा है, मेरे को पिता से दूर रहना पड़ा। हाँ, ऐसा लोक में देखा जाता है, सुना जाता है। जो वर्तमान काल में कोई माता पिता से पुत्रों को विच्छेद करवाता है तो अगले जन्म में वह भी पिता और पुत्रों से अलग अलग, पिता पुत्र अलग अलग हो जाते हैं। यदि कोई स्त्री माता पिता में भेद बुद्धि करवाती है, माता पुत्र में, पिता पुत्र में भेद बुद्धि करवाती है, तो अगले जन्म में उसी को ऐसा फल की प्राप्ति होती है। तो अगले जन्म में भी उसके साथ जो पुत्र होते हैं अलग अलग हो जाते हैं। यानी पति पत्नी भी अलग हो जाते हैं, पुत्र माता और पिता और पुत्र अलग अलग हो जाते हैं। तो ये पाप का फल है। जो कोई भी व्यक्ति पति पत्नी झगड़ा करा देता है, ये भी पाप का फल है। पाप इससे पाप बनता है। माता पिता में झगड़ा करवा देता है, पिता पुत्र में झगड़ा करवा देता है, माता पुत्र में झगड़ा करवा देता है, तो अगले जन्म में फिर इसी प्रकार से इनके बीच में भी झगड़ा होता रहता है, तो कष्ट को प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से राम जी ने कहा कि मेरी माता निश्चित रूप से पूर्व जन्मों में पिता में और पुत्र में झगड़ा करवाया होगा, यानी अलग अलग करवाया होगा। इसी कारण से मेरे को 14 वर्षों का वनवास की प्राप्ति हुई। नाचा सीता त्वया हीना नाचाहम अपि राघव मूर्तम अपि जीवावो जलान्मत है विभोत्तरो। जब इस प्रकार से राम जी ने कहा कि तुम चले जाओ, तो राम जी की वाणी सुनकर कहता है कि हे राम जी, मैं आपके बिना एक पल भी जीवित नहीं रह सकता। जैसे मछली जल के बिना जीवित नहीं रहती, उसी प्रकार से मैं भी आपके बिना जीवित नहीं रह सकता। इसलिए मैं तो आपके साथ चलूंगा, आप मुझको त्यागो मत। जब इस प्रकार से राम जी ने कहा तो राम जी से लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा, तो राम जी ने लक्ष्मण के अभिप्राय को जान करके फिर आगे आगे चल दिए। तो आगे आगे चलते चलते फिर कहते हैं प्रयागराज में पहुंच गए। यत्र भागीरथी गंगा यमुना प्रवर्तते जगमुष्टम देशम उद्देश्य विगाय सुमनो।
कहते जहाँ पर गंगा जी का और यमुना जी का संगम हुआ है, ऐसे प्रयागराज में उसको उद्देश्य करके जो मत्स्य देश के जंगल होते 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 वहां पर पहुंच गए, किनारे किनारे रास्ते से होते हुए यानी संगम में पहुंचे, प्रयागराज में पहुंच गए। तो पहले प्रयाग वन में पहुंचे और प्रयाग वन में पहुंच करके फिर जहाँ पर भरत जी है, भरद्वाज का आश्रम था, वहां पर पहुंचे। प्रयागम अभिहिता पश्य सौमित्रे धूममुत्तमम् अग्नेरे भगवतः केतुम् मन्ये सन्निहितो मुनिः। कि हे लक्ष्मण, देखो ये प्रयागराज है, आता यहाँ से धूम उठ रही है, तो धूम जिस दिशा से उठाई जाए निश्चित रूप से ये भरद्वाज ऋषि का आश्रम है, यहीं पर भरद्वाज मुनि निवास करते हैं, चलो उनके दर्शन करते हैं। तो इस प्रकार से दोनों ने भरद्वाज मुनि के आश्रम को दूर से देख करके आकर अग्नि को, धूम को देख करके, जहाँ जहाँ पर धूम निकलती है वहाँ वहाँ पर अग्नि होती है, यत्र यत्र धूमस् तत्र तत्र वह्निः, तो जहाँ जहाँ पर धूम निकलती है वहाँ वहाँ पर कैसी होती है, आग होती है उसके नीचे। तो धूम को देख करके अनुमान लगा लिया कि यही निश्चित रूप से आकर भरद्वाज ऋषि का आश्रम है। इसके पश्चात है दोनों ही तीनों ही राम लक्ष्मण सीता जी भरद्वाज मुनि के आश्रम में पहुंच गए। धन्विदहुर्तौ शुकं गत्वा लम्ब्यमाने दिवः करे गंगा यमुनयोः सन्धौ प्रापतुर्निलयं मुनिः। इस प्रकार से चलते चलते कंधे पे धनुष्वान धारण करके चलते चलते सूर्यास्त काल के समय, सूर्यास्त के समय और सूर्यास्त होते समय ही वहां पर भरद्वाज ऋषि के आश्रम में जब पहुंचे। रामस्तः श्रवणमासाद्य त्रास्यन् मृगपक्षिणः गत्वा मूर्तिमध्यानं भरद्वाजेन उपागमते। कहते हैं जब राम जी चल रहे थे, बस जैसे जंगल में चलते हुए जा रहे थे, उस काल में अब हाथ में धनुष बाण लेते हैं जिस पुरुष के, तो जो अन्य जो हिरण आदि पशु रहते हैं वो मनुष्यों को देख करके डर के मारे भाग जाते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि ये मनुष्य है और इसके हाथ में धनुष बाण भी है, वो सब मेरा शिकार करने के लिए आ रहा है, इसलिए ऐसा उद्देश्य करके डर के मारे भाग जाते हैं। कहते हैं रास्ते में वन्य पशुओं को डराते हुए और पशु पक्षियों को डराते हुए भरद्वाज ऋषि के आश्रम में मुहूर्त में ही पहुंच गए, 2 घड़ी में ही पहुंच गए। ततः से ततस्त्वाश्रममासाद्य मुनिर्दर्शन कामशिणो सीतया नो गतौ वीरौ दूराद् एव अवस्थितस्तु। कहते हैं दोनों भगवान भरद्वाज मुनि के चरणों को दर्शन करने की इच्छा से राम लक्ष्मण सीता जी वहां पर पहुंच गए। और वहां पर पहुंचने के पश्चात एक जगह स्थिर खड़े हो गए और शिष्यों को, वहां पर जो शिष्य आश्रम था, आश्रम के दरवाजे में पहुंच करके, कोठी के पास में पहुंच करके जो ऋषि मुनियों के, भरद्वाज ऋषि के शिष्य थे, उनसे कहा कि हम भरद्वाज मुनि के दर्शन करने आए हैं, आप उनको सूचना दे दीजिए, मैं राम लक्ष्मण और सीता जी हम तीनों भरद्वाज मुनि के दर्शन करना चाहते हैं। इस प्रकार से वहां पर जाकर के ऐसे शिष्यों से कहा, न वेदयति चात्मानं तस्मै लक्ष्मण पूर्वजः पुत्रौ दशरथस्य भावा भगवान राम लक्ष्मण। सबसे पहले तो लक्ष्मण जी ने अपना नाम बताया, फिर राम जी ने नाम बताया और वैदेही ने नाम बताया कि हम दशरथ जी के दोनों पुत्र हैं, राम और लक्ष्मण, और ये मेरी पत्नी सीता जी है। हम उन्हीं के चरणों के दर्शन करने की इच्छा से आए हैं और पिता की आज्ञा को लेकर के आए हैं। पिताजी ने हमको आज्ञा दी है, 14 वर्षों का वनवास दिया है, उनकी आज्ञा लेकर के 14 वर्षों के लिए आए हैं, इसलिए हम भरद्वाज मुनि के दर्शन करना चाहते हैं, आप उनसे कह दीजिए। पितृहा नियुक्त भगवान प्रवेक्ष्यामस्य तपोवनं धर्मम् एव आचरिष्यामस्य तत्र मूलपरासनं। पिता के द्वारा नियुक्त होकर के हम इस जंगल में आए हो और जंगल में रह करके ऐसा नहीं आनंद करने के लिए आए हो, कहते धर्म का आश्रम करने के लिए आए हैं।
जैसे मुनि ऋषि मुनि धर्म का आचरण करते हैं, ब्रह्मचर्य पूर्वक निवास करते हैं, उसी प्रकार से हम भी ब्रह्मचर्य पूर्वक धर्म का आचरण करेंगे, पिता के द्वारा नियोजित होकर के। तस्य तदेव वचनं श्रुत्वा राजे पुत्रस्य धीमता उपहनति धर्मात्मा गाम अर्घ्यमुदकं ततः। तो इस प्रकार से शिष्यों के कहने के पश्चात भरद्वाज जी का और भरद्वाज जी के पास में जाकर के उनको प्रणाम किया और प्रणाम करके अपने अपने नाम बताए और नाम सुन करके भरद्वाज जी ने उनको अर्घ्यपाता ये कहते हैं उनके स्वागत के लिए। भरद्वाज ऋषि ने भगवान राम के स्वागत करने के लिए अर्घ्य दिया और एक गाय दी, अर्थात गाय भी दी उनके स्वागत के लिए और अर्घ्यपात आदि दिए, अर्घ्य के लिए जल समर्पण किया और गोदी सत्कार के लिए। नाना विधान अन्न रसान वन्न मूल फलाश्रयान तेभ्यो तप्ते तपः वासं चैवाभ्यः कल्पयते। तो कहते हैं इस प्रकार से भगवान राम जी के सत्कार करने के लिए, लक्ष्मण जी को सीता को सत्कार करने के लिए उन्होंने गाय दी और गाय देने के पश्चात अर्घ्य के लिए जल प्रदान किया। इसके पश्चात जो जंगल में उत्पन्न होने वाले नाना प्रकार के अन्य रसों को जो बन के फूल है और जो फल है इत्यादि सभी को ला करके भगवान राम को दिया, राम लक्ष्मण सीता को दिया और कहा कि हे राम लक्ष्मण और सीता रे आप यहीं पर निवास करिए, मेरे आश्रम में रह करके निवास करिए, ये स्थान पर यहाँ पर है, इसी स्थान पर ठहरिए। जो आपके पिताजी ने आपको 14 वर्षों के लिए बनवा दिया है, तो ये भी जो प्रयागराज है जंगल है, तो यहीं पर आप शेष समय व्यतीत करिए। जब इस प्रकार से भरद्वाज ऋषि ने कहा तो भरद्वाज ऋषि की वाणी को सुन करके भगवान राम कहते हैं चिरस्य खलु का पुस्त्या पश्याम्य हम उपागमते श्रुतम तव मया चैव विवासान्नम पारणम्। तो कहते हैं भरद्वाज मुनि और भी कहते हैं कि हे राम मैं चिरकाल से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। जब मैंने सुना कि तुम्हारे पिताजी ने तुमको देश निकाला दे दिया, बिना कारण के देश निकाला दे दिया, तो मैं भी प्रतीक्षा कर रहा था कि राम लक्ष्मण और सीता जी राम तुम मेरे आश्रम पर आओगे, मैं भी तुम्हारे आने की प्रतीक्षा कर रहा था। अभिकाशो विविक्तोयम महान अत्यो समागमे पुण्यस्य रमणीयस्य वसत्वया ववासुतम। वो अवकाश आ गया, ये विलुप्त देश भी है और महान भी है और ये दो नदियों का संगम वाला स्थान है, पुण्य वाला है, रमणीय है, पुण्य वाला है और दो नदियों का संगम है, यमुना और गंगा जी का प्रत्यक्ष संगम है और सरस्वती का अदृश्य संगम है। इसलिए त्रिवेणी कह गया, गंगा यमुना और सरस्वती 3 नदियों का संगम है, लेकिन 2 प्रत्यक्ष दिखती हैं, गंगा जी और यमुना जी। सरस्वती प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखती, थोड़ी देर वहीं निकली होगी और वहीं समा गई, अर्थात अदृश्य रूप में वहाँ पर मिलती है। सरस्वती जो नदी है वहाँ पर त्रिवेणी है, गंगा और यमुना का जहाँ पर संबंध है तो अदृश्य रूप से वहाँ पर दिखती है। ऐसे बहुत जगह सरस्वती नदी जो है 4-5 जगह कहाँ पर कुरुक्षेत्र में ही बहती है, बद्रीनाथ में बहती है, गुजरात में गुर्जर प्रदेश में बहती है, अन्य जगह भी बहती है, राजस्थान होकर के गुजरात प्रदेश में भी जाती है, कभी उत्तराखंड से निकलती है, कुरुक्षेत्र में आती है, प्रयागराज में बहती है और बद्रीनाथ के ठीक ऊपर भी बहती है। तो कई जगह सरस्वती नदी बहती है, तो यहाँ पर भी प्रयागराज में भी सरस्वती नदी बहती है, लेकिन प्रत्यक्ष तो 2 ही नदियाँ दिखती हैं, गंगा जी और यमुना जी। इंगला पिंगला सुषुम्ना ये 3 प्रकार के 3 नाड़ियाँ हैं जिनका जो संगम है वही गंगा यमुना सरस्वती का संगम है। तो यहाँ पर आप निवास करिए, पुण्य वाला क्षेत्र है। तो इस प्रकार से भरद्वाज ऋषि ने कहा एवं मुक्तस्तु वचनम भरद्वाजेन राघव प्रत्युवाच शुभम वाक्यम राम सर्वदेवता। भरद्वाज ऋषि के वाणी को सुनकर के राम जी कहते हैं भगवन्नितः आसन्ना
और जन जान पदो जना सुदर्शनिहामा प्रेक्षा मन हम इमाम आसम। हे भगवान, मेरा राज्य यहाँ से नजदीक है, मेरे पिताजी का जो राज्य है यहाँ से नजदीक है। आपात मैं यहाँ रहूँगा तो मेरे जो नगरवासी मेरे दर्शन करने के लिए, देखने के लिए बार बार यहाँ पर आते रहेंगे। तो आने से क्या होगा कि यहाँ पर यदि वो बार बार आएंगे तो आपकी तपस्या में, ऋषि मुनियों की तपस्या में विघ्न पड़ेगा, क्योंकि वे झुंड के झुंड आएंगे। और जब झुंड के झुंड आएंगे तो फिर शोर मचाएंगे, रहेंगे कुछ दिन, रहेंगे 2 दिन 4 दिन 10 दिन 20 दिन महीना भर रहेंगे। तो यहाँ के ऋषि मुनियों को तपस्या में बाधा पड़ेगी, विघ्न बाधा पड़ेगी। इसलिए यहाँ पर रहना उचित नहीं है। यद्यपि ये प्रयागराज उत्तम पुण्य वाला क्षेत्र है और रमणीय है, एकांत में, फिर भी लोग बाग जब मेरे को जान लेंगे कि राम जी प्रयागराज में निवास कर रहे हैं, तो अयोध्या से प्रयागराज की दूरी ज़्यादा नहीं है, तो जल्दी वो आते रहेंगे, देख मेरे से मिलने के लिए आते रहेंगे। तो जिसके कारण यहाँ पर भीड़ बढ़ जाएगी। तो इस पर क्या होगा कि ऋषि मुनियों की तपस्या में विघ्न उत्पन्न होने लगेगा। इसलिए आप मेरे को ऐसा कोई स्थान बताइए जहाँ पर मैं सुखपूर्वक निवास कर सकूँ। इस प्रकार से राम जी ने भरद्वाज ऋषि से पूछा। आगमिष्यति वेदेहि मां चाभिप्रलक्ष्य भोजना अनेन कारणेन अहमिमं वासं न रोचते। कहते हैं मेरे देखने के लिए, वेदी को देखने के लिए अन्य जो जन आएंगे तो इस कारण से मैं यहाँ पर रुक नहीं सकता, रुकने के लिए इच्छा नहीं कर सकता। आप मेरे लिए कोई ऐसा सुखपूर्वक जहाँ पर मैं रह सकूँ ऐसा कोई स्थान बता दीजिए। एतच्छ्रुत्वा सुमं वाक्यं भरद्वाजो महामुनि राघवस्य तु तद् वाक्यं अर्थग्राह्य महाब्रवीत्। कहते हैं भगवान राम जी की वाणी को सुन करके जो वाक्य के अर्थ को जानने वाले हैं, ऐसे सिद्धि का उद्देश्य कहते हैं। भरद्वाज ने उन वाक्य को सुन करके किस प्रकार से राम जी को सिद्धि की प्राप्ति हो, तो उनके उद्देश्य की पूर्ति किस प्रकार से हो, ऐसा जान करके कहा। दस्य क्रोशनितस्तात गिरिरे यस्मिन् निवस्यसि महर्षि सेवितः पुण्या पर्वतासो दर्शना। कहते हैं कि हे राम, यहाँ से 30 कोस, कहते हैं 30 कोस से आगे, 30 कोस की दूरी पर प्रयागराज से लेकर के चित्रकूट की जो दूरी है 30 कोस दूर, 30 कोस की दूरी है। कहते हैं 30 कोस दूरी पर चित्रकूट है, वहाँ पर तुम रहिए, निवास करिए। अर्थात 10 क्रोश है, 30 क्रोश, 30 क्रोश दूरी पर एक महान विशाल पर्वत है, जिसमें वहाँ पर उस पर्वत के ऊपर बहुत से ऋषि मुनि सेवन करते हैं, उस पर्वत का सेवन करते हैं। अर्थात बहुत शुभ दर्शन वाला है, उसको देखने से आनंद की प्राप्ति होती है, पुण्य को देने वाला है, सुंदर पर्वत है। ऋषि मुनि वहाँ पर उसका आश्रय लेकर के निवास करते हैं। उस पर्वत पे आप जाइए, वहाँ पर जाइए, उस जंगल में जाइए, उस पर्वत में जाइए, वहीं पर आप आश्रम बना करके, कुटी बना करके निवास करिए। गोलांगूढ़ानुचरितो वानरक्षे निवेशितः चित्रकूट इति ख्यातो गंधमादन सन्निभा। कहते हैं वहाँ पर बंदर भी निवास करते हैं, लाल मुख वाले, गो लांगूर यानी गाय की जैसी लंबी पूंछे जिनकी, ऐसे सफेद काले मुख वाले, सफेद रंग वाले एक बंदर वो लांगूर बोलते हैं। मुख तो काला है और उनका चेहरा जो सफेद शरीर है वो सफेद रंग का होता है, पर पूंछ कैसी होती है, गाय की जैसी लंबी होती है। उनको बोलते हैं गोला, बंदर बोलते हैं लाल रंग वाले को। तो बांदर भी रहते हैं और लंगूर भी रहते हैं, और कहते हैं वहाँ पर वृक्ष भी आगे रहते हैं, नीच आगे भी रहते हैं। ऐसे उस पर्वत को कहते हैं, वो पर्वत का नाम क्या है, चित्रकूट। वह गंधमादन पर्वत के सदृश है, उसके जैसे मनोहर है, रमणीय है। वहाँ पर आप जाइए, वहाँ पर निवास करिए। इस प्रकार से भरद्वाज ऋषि से पूछा। भरद्वाज ऋषि ने चित्रकूट नाम का पर्वत करके, चित्रकूट के पर्वत पर जाइए, चित्रकूट जंगल में पर्वत पर जाइए, वहाँ पर जाकर निवास करिए। चित्रकूट के विषय में आते हैं चित्रकूट चिंता है,
चित्रकूट में जाने से चिंता का कारण हो जाता है। हमारे मन में जो चिंता होती है वो निवृत्त हो जाती है। बड़ा रमणीय स्थान है, आपने देखा होगा। चित्रकूट बहुत सुंदर है, जंगल भी है, वनता की बहती है, निर्मल है, ज़्यादा बस्ती भी नहीं है जहाँ पर, जंगल अभी भी है। कहते हैं बड़ा आनंद की प्राप्ति होती है। और कामदगिरी पर्वत है, कामदगिरी पर्वत में 4 मुख हैं, तो 4 मुखों के 4 मुख, 4 भगवान विष्णु के मुख हैं, तो उसकी परिक्रमा करते हैं कामदगिरी पर्वत। उस पर्वत को विष्णु भगवान का रूप कहलाता है। ऐसे गोवर्धन पर्वत भगवान श्री कृष्ण का रूप कहलाता है, उसी प्रकार से कामदगिरी पर्वत भगवान विष्णु का रूप कहलाता है। इस प्रकार से कहते हैं जो चित्रकूट नामक पर्वत है वहाँ पर आप निवास करिए। इस प्रकार से उन्होंने भरद्वाज मुनि ने कहा। तो भरद्वाज मुनि की वाणी सुन करके फिर उन्होंने रात्रि व्यतीत की। इन राम लक्ष्मण और सीता जी रात्रि व्यतीत की। एक कुटिया बता दी, यहाँ पर आप निवास करिए, और फल फूल दे दिए। फल फूल देने के पश्चात खाया पिया और रात्रि व्यतीत करी। और प्रातःकाल उठे, प्रातःकाल उठ करके संध्या बंदन करी, और संध्या बंदन करके फिर भरद्वाज ऋषि से आज्ञा ले करके यमुना के पास में चले गए। जब यमुना जी के पास में जा रहे थे, प्रातःकाल उठ करके संध्या बंदन करके, तो भरद्वाज ऋषि भी उनको छोड़ने के लिए, क्यों? क्योंकि भरद्वाज ऋषि उनसे बहुत अधिक स्नेह करते थे राम जी से। और दूसरा भरद्वाज ऋषि जानते भी थे कि राम, ये राम कौन है? भगवान विष्णु ही है। तो इस प्रकार से भगवान विष्णु हैं इस रूप से जान करके भी ज़्यादा प्रेम करते थे। तो फिर उनको छोड़ने के लिए यमुना तक पहुँचे थे। उन्होंने मार्ग बताया कि देखो हे राम, यहाँ से जाइए, उस तट पे यमुना पार करके एक बट वृक्ष मिलेगा, बट वृक्ष से फिर एक रास्ता जाता है, इतनी दूरी पे ये बन आएगा, उससे चलोगे तो आगे फिर ऐसा बनाएगा, फिर उतनी दूरी पे फिर मुनियों के आश्रम दिखने लगेंगे। तो 28 आधा 30 कोस, 30 एक कोस 3 किलोमीटर का होता है। तो 30 दिया 30 दूर 60 90, तो 90 किलोमीटर दूर वहाँ से है, लगभग 90-100 किलोमीटर चित्रकूट है, 90 किलोमीटर है वहाँ से। तो प्रयागराज से चित्रकूट की दूरी 90 और 80-90-100 के बीच में है। तो इतनी दूरी पे आपको इतनी दूरी पे एक जंगल मिलेगा, इतनी दूरी पे एक ऋषि मुनि का आश्रम मिलेगा, इतनी दूरी पे ही मिलेगा। सारा बता दिया। क्यों? क्योंकि भरद्वाज ऋषि कहते हैं मैं भी इस रास्ते से जाता रहता था, कभी इधर आता हूँ, कभी उधर जाता हूँ। आता भरद्वाज ऋषि के 2 आश्रम थे, एक तो प्रयागराज में भी था आश्रम का, एक आश्रम चित्रकूट के नजदीक में था। चित्रकूट के नजदीक में उनका एक आश्रम था। जब भरत जी यानी राम जी से मनाने के लिए गए थे, तो तब जब लौट के आ रहे थे तो भरद्वाज ऋषि भी अपने दूसरे आश्रम में चले गए थे। प्रयागराज में उन्होंने प्रयागराज छोड़ दिया था। भरद्वाज ऋषि ने जब भरत जी आगे चल दिए, राम को मनाने के लिए गए, तो उनके थोड़े पीछे पीछे भरद्वाज ऋषि भी चल दिए थे, फिर अपना दूसरे आश्रम में निवास किया। जब भरत जी ने राम जी को नहीं मना पाए, जब लौट के आ रहे थे तो भरद्वाज ऋषि से पुनः दर्शन किया, दूसरे आश्रम में दर्शन किया। क्योंकि लौटते समय भरत जी प्रयागराज होकर के नहीं आए, दूसरी तरफ से गंगा जी उन्होंने पार किया था। जब जाते वक्त तो भरत जी ने प्रयागराज होकर के प्रयागराज से होते ही चित्रकूट गए थे, किंतु जब लौटते समय जो भरत जी अयोध्या आ रहे थे तो प्रयागराज होकर के नहीं आए, कहीं दूसरी जगह गंगा पार किया था उन्होंने। गंगा है इधर, यमुना जी कहीं दूसरी जगह पार किया और गंगा जी को दूसरी जगह पार किया। तो पहले तो गंगा जी उन्होंने संगमेर पर पार किया था भरत जी ने, तो फिर भरद्वाज ऋषि के आश्रम में आते थे। फिर बाद में जब लौटते समय यमुना जी को दूसरी स्थान पर पार किया गया, फिर वहाँ से फिर दूसरी जगह से फिर गंगा जी को पार किया। तो भरद्वाज ऋषि के भी कई आश्रम हैं, उसी काल में 2 आश्रम थे। तो आगे वर्णन करते हैं। फिर यहाँ पर ऐसा उन्होंने बता दिया, इतनी दूर पर ऐसा आएगा, इतने दूर पर ऐसा आएगा। तो कहते हैं यमुना जी को उस पार, जैसे यमुना जी और यमुना के बीच में अक्षयवट है, गंगा के बीच गंगा और यमुना के संगम पर अक्षयवट है, किंतु यमुना जी उस तट पर श्याम वट नाम से एक वट वृक्ष है, वो बड़ा पुण्य वाला है। यहीं पर संजय पे आया, मालूम नहीं था। पहले जब माघ मेला में जाते हैं
तो मालूम नहीं था कि एक वट वृक्ष वहाँ पर यमुना के उस तट पर है। यहाँ पर वर्णन आता है कि श्याम वट है। उस श्याम वट बड़ा पुण्य वाला है, बड़े सिद्ध मुनियों सिद्धों के द्वारा सेवित है। उसके दर्शन करना चाहिए, उसके दर्शन करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर कहते हैं भरद्वाज ऋषि कहते हैं राम जी से जब जाने के लिए उद्योग हो गए तो कहते हैं गंगा यमुनयोः सन्धिं आसाद्य मनुजस्य बहु कालिंदी अनुगच्छेता नदीं पश्चान्मुखासतां। कहते हैं तुम दोनों भाई गंगा यमुना के संगम पहुंच करके पश्चिम मुखी, गंगा जी गंगा और यमुना जब संगम हो जाता है पूर्वोन्मुख हो जाते हैं, किंतु पश्चिम मुखी यमुना जी पश्चिम मुख होकर के बहती है। तो पश्चिम मुख होकर के यमुना जी को उस तट पर जाओ, यमुना जी को उस तट पर जा करके पर वहां से आगे थोड़ी देर पकड़ोगे तो उसी के तट पर कहते तुमको श्याम वट की प्राप्ति होगी। एक श्याम वट के नाम से है तो अक्षय वट मतलब कौन है, वट वट अक्षय, लेकिन श्याम वट के नाम से जैसे अरे अक्षय वट गंगा और यमुना के संगम पर तो अक्षय वट हो गया, जिसका छेद है उसको अक्षय वट यानी वट वट अक्षय है ना। और उस तट पे है श्याम वट के नाम से, इस तट पे है संगम पे अक्षय वट के नाम से। और जैसे उज्जैन नगरी में जाएंगे वहाँ पर एक वट है सिद्ध वट, और एक जगन्नाथपुरी में जाएंगे वहाँ पर भी एक वट है, वो भी बड़ा प्रसिद्ध रहा। वो भी कभी कभी किसी कल्प विशेष में भगवान विष्णु उसी वट वृक्ष के नीचे रहते हैं, किसी कल्प में अक्षय वट प्रयागराज में रहते हैं, किसी कल्प में उज्जैन वाले वट वृक्ष के नीचे रहते हैं निवास में, कल्प को लेकर के। तो जो श्याम वट है भी कैसा यानी पुण्य वाला है, इसकी बहुत से ऋषि मुनि इसका सेवन करते हैं, सिद्धों के द्वारा सेवित है। इसके पश्चात कहते हैं वहां से आगे चलने पर एक कोष आगे जाकर के फिर तुमको ऐसा इधर जाना है, घूमना करना है, आठ जंगल मिलेगा। तो वहां से आगे चलते चलते यमुना के किनारे चलते चलते फिर एक वन आएगा, नील वन आदि आएगा, तो वहां पर जाना। तो वहां से आगे चलते चलते कहते हैं बहुत सी और आगे बढ़ती है तुमको क्या मिलेगा, ऋषि मुनियों की आश्रम आदि दिखेंगे। तो इस प्रकार से वर्णन कर दिया। यमुना को उस पार होकर के उन्होंने जब कहे कहते हैं इसके पश्चात राम ने लक्ष्मण सीता जी ने भरत मुनि का आज्ञा लेकर के, यानी भरत मुनि है भरद्वाज मुनि को प्रणाम करके आज्ञा लेकर के एक नौका को बुलाया और नौका के माध्यम से यमुना जी उस पार किया। तो यमुना पार होकर के कहते हैं यमुना पार होकर के प्रणाम किया, और प्रणाम करने के पश्चात यमुना जी की जब उस पार हो गई, सीता जी यमुना के उस पार हो गए, तो वो उस पार होने के पश्चात यमुना से प्रार्थना करी, हे यमुना जी मैं जब लौट करके आऊँगी तो तुम्हारी बहुत पूजा करूँगी। इसके पश्चात उससे यमुना जी को पार करके फिर आगे बढ़े तो श्याम वट के पास में पहुंचे, और श्याम वट के पास में पहुंच करके फिर सीता जी ने उसके दर्शन किए, राम लक्ष्मण ने दर्शन किए और वट वृक्ष से प्रार्थना करी, श्याम वट से प्रार्थना करी, हे श्याम वट जब हम आपसे यहाँ पर पुनः अभी जा रहे हैं आपकी पूजा करें, जब लौट करके आएंगे पुनः आपकी पूजा करेंगे। अभी तो हमारे पास में कुछ नहीं है, थोड़े से जंगल में मिल रहा है, फल फूल मिल रहा है, उन्हीं के द्वारा पूजा कर रहे हैं। जब लौट करके आएंगे तो हम और बहुत पूजा करेंगे, क्योंकि लौट करके आएंगे तो राजगद्दी की प्राप्ति होगी, राज्य प्राप्त हो जाएगा, राज्य प्राप्त हो जाने पर फिर बड़ी पूजा करेंगे। इस प्रकार से तो ऐसे ही श्याम वट से पूजा करके प्रार्थना करके आगे बढ़े, उषा कुशल वापस लौट करके आए। अब आगे कहते हैं कि श्याम वट आदि की पूजा करने के पश्चात फिर आगे चलने लगे। सीता हम आदाय गच्छतम अकृतो भरतानुजः तो अनुगमिष्यामि सायलोद ब्राह्मण। तो भगवान राम कहते हैं कि लक्ष्मण तुम कैसे आटाते, तुम सबसे आगे चलो और सीता को साथ लेकर के तुम आगे चलो, मैं पीछे चलता हूँ।
आता यहाँ पर लक्ष्मण जी आगे आगे चल रहे हैं, बीच में सीता जी चल रही है, मैं पीछे पीछे रक्षक करते हुए चलूंगा। आता दोनों ही भाई हाथ में धनुष धारण करके आगे बीच में सीता जी को लेकर के राम और लक्ष्मण दोनों चलते रहते थे। कभी राम जी आगे चलते थे तो कभी लक्ष्मण जी आगे चलते थे, कभी लक्ष्मण जी आगे चलते थे तो कभी राम आगे चलते थे। इस प्रकार से चलते चलते झाड़ियों को पार करते हुए, जंगल पार करते हुए, तो इस प्रकार से वहां पर आगे बढ़ते हुए एक वन से दूसरे वन को पार करते हुए चित्रकूट पर्वत के पास में पहुंच गए। यानी वन की शोभा देखते देखते चित्रकूट पर्वत आदि में पहुंच गए। और कहते हैं रास्ते में चित्रकूट के नजदीक चित्रकूट पर्वत जहाँ पर है जंगल, चित्रकूट जो जंगल है उसी जंगल में ही वाल्मीकि मुनि का आश्रम था। आकर वाल्मीकि मुनि के आश्रम में गए और वाल्मीकि मुनि के आश्रम में जाकर के कहते हैं उनको प्रणाम किया, दर्शन किया, प्रणाम किया। प्रणाम आदि करने के पश्चात कहते हैं वहाँ पर भी एक रात आदि रुके, उनकी कुटी में प्रवेश किया, उनके दर्शन किए वाल्मीकि मुनि के, और वाल्मीकि मुनि के द्वारा वाल्मीकि मुनि के प्रणाम करके दर्शन करके फिर आगे बढ़े। एक रात विश्राम करने के पश्चात फिर आगे बढ़े। आगे बढ़ने के पश्चात कह रहे हैं जहाँ पर है चित्रकूट में पहुँच करके पर्वत के पास में पहुँच करके एक सुंदर जगह पे जा करके मंदाकिनी किनारे, मंदाकिनी के किनारे कुटिया बनाई, पर्णशाला बनाई, वहाँ पर रहने लगे, निवास करने लगे। कहते जब साथ रहते राम जी, जब रहते राम लक्ष्मण सीता जी, तो साथ साथ पुरानी आदि भी लेकर रहते थे। लकड़ी काटने के पैसा लेके गए थे, लकड़ी काटने के लिए कुल्हाड़ी आदि लेके गए थे, और कुछ खोदने के लिए, फल खोदने के लिए, जमीन के फल खोदने के लिए कुंता आदि भी लेके गए थे। और धनुष को लेकर ही गए थे, झोली भी लेके गए थे, खोदने के लिए दूसरे पट को लेके गए, पात्र लेके गए थे, काटने के लिए दूसरा पात्र लेके गए थे, अन्य अन्य चीजें भी लेके गए थे। इस प्रकार से अब आगे कहते हैं जब वाल्मीकि मुनि के आश्रम में पहुंचे थे तो वाल्मीकि मुनि ने उनका स्वागत सत्कार किया, और स्वागत सत्कार करने के पश्चात फिर वहाँ पर रात्रि व्यतीत की। फिर वहाँ से रात्रि व्यतीत करने के पश्चात फिर आगे बढ़े। तां निविष्टां पत्तिकट्टां दृष्ट्वा राम सुदर्शनां सुश्रामाणां एकाग्रमिदं वचनमाब्रवीत्। अब इसके पश्चात कहते हैं जब वाल्मीकि मुनि ने उनको स्वागत सत्कार आदि किया था तो करने के पश्चात फिर आगे आगे बढ़े, और आगे आगे बढ़ने के पश्चात फिर किसी कुटिया आदि को उन्होंने बनाया। किसी कुटिया थी, उसमें सुसज्जित करने के पश्चात वहाँ पर रात्रि व्यतीत की, और व्यतीत करने के पश्चात आगे बढ़े। आगे बढ़ने के पश्चात जो चित्रकूट पर्वत में पहुँच करके मेरे मंदाकिनी के किनारे एक सुंदर कुटिया बनवाई, और सुंदर कुटिया बनाने के वहाँ पर निवास करने लगे। और राम लक्ष्मण जी से कहा कि लक्ष्मण तुम यहीं पर रह करके कुटिया बनाओ, हम दोनों के लिए, हमारे लिए कुटिया बनाओ। लक्ष्मण जी ने लकड़ी काटी, अच्छा स्थान बनाया, और लकड़ी काट कर कुटिया निर्माण कर दी, पर्णकुटी बनाई, और वहाँ पर फिर तीनों उसी कुटी में प्रवेश कर गए। अर्थात किसी दूसरे प्राण के अनुसार तुलसी के रामायण के अनुसार तो कहते हैं लक्ष्मण जी जब राम जी चित्रकूट में जा रहे थे, रास्ते में वाल्मीकि का आश्रम पड़ा, तो वाल्मीकि मुनि से पूछा कि हे राम जी ने पूछा कि हे अरे वाल्मीकि ऋषि हे मुनि, मैं कहाँ पर निवास करूँ, ऐसा प्रश्न कर दिया। तो ऐसे प्रश्न को सुनकर के वाल्मीकि मुनि ने उत्तर दिया, आपका निवास कहाँ नहीं हो सकता, आप तो सर्वत्र हैं, आप तो सभी जगह निवास करते हैं, कहाँ मैं आपको बताऊँ, ऐसा कोई और नहीं है जहाँ पर आप ना हो। यदि आप परिच्छिन्न होते तो मैं बता देता कि आप यहाँ पर निवास करिए, आपको रहने के लिए स्थान है, किंतु आप तो सर्वत्र है, तो फिर कहाँ पर बताऊँ। आता आपके लिए कोई एक निश्चित स्थान है नहीं, व्यापक वाले व्यक्ति को कोई निश्चित स्थान नहीं है। फिर भी उन्होंने कहा ठीक है, उपाधि को लेकर स्वीकार कर लिया, उपाधि को स्वीकार कर कहा चित्रकूट में आप निवास स्थान बनाइए, चित्रकूट में रहिए। किस प्रकार से तो अन्य प्राणी के अनुसार वहाँ पर आया है। यहाँ पर तो हिस्सा भरद्वाज मुनि से पूछा है, और उस स्थान पर तो कहते हैं आता वाल्मीकि मुनि से नहीं पूछा, आता भरद्वाज ऋषि से पूछा था।
तो राम जी ने चित्रकूट में जाकर के पर्णकुटी बनाए, राम लक्ष्मण ने, और वहाँ पर वास करने लगे। दूसरे पुराण के अनुसार ऐसा वर्णन आता है कि जब राम लक्ष्मण जब वहाँ पर गए, चित्रकूट में पहुँचे, वाल्मीकि मुनि से भरद्वाज जी से आकर रह गए, तो राम जी ने कहा कि हे लक्ष्मण, जब इस चित्रकूट नगरी के चित्रकूट पर्वत के चित्रकूट जंगल के राजा भगवान महादेव है, इस क्षेत्र के देवता कौन है? महादेव है। तो महादेव से आज्ञा ले लीजिए, महादेव से आज्ञा ले लीजिए, तभी जब तक वो आज्ञा नहीं देंगे तब तक हम इस जंगल में चित्रकूट पर्वत पर निवास नहीं कर सकते। तो ऐसा वर्णन आता है। तो कहते हैं जब राम जी की आज्ञा लेकर के लक्ष्मण जी शिव जी के पास में गए, तो शिव जी ने एक अद्भुत वेश बना लिया, और अद्भुत वेश बना करके आता जो अद्भुत की अवस्था होती है, पूरा नग्न, जैसे 1 वर्ष का बालक अथवा 5 महीने का बालक आदि आता उसको नग्न पड़ देता है, जैसे अद्भुत की संख्या होती है। तो अद्भुत का अर्थ है उसके पास वस्त्र न रहना, यानी ना ओढ़ने का वस्त्र है ना पहनने का वस्त्र है, पूरा नग्न रहता था। तो वहाँ पर वर्णन आता है किसी किसी स्थान पर कि जब ऐसा राम जी की प्रेरणा से लक्ष्मण जी गए, तो वहाँ पर एक अवधूत के रूप में भगवान शिव जी ने अवधूत का रूप बना लिया, और बनाने के पश्चात उनके सामने मंदाकिनी के किनारे राम घाट पर शिवलिंग है, वहाँ के राजा चित्रकूट के राजा को महादेव है, तो राम घाट पर शिवलिंग है। यहाँ पर आप राम घाट जाओगे चित्रकूट में तो राम घाट मिलेगा, तो राम घाट के ठीक तट पे मंदाकिनी किनारे राम घाट है, घाट के ऊपर एक पहाड़ी है, उस शिवलिंग है, तो वहीं पर रहे शिव जी ने दर्शन दिया था। तो कहते हैं एक हाथ को उन्होंने शिव जी ने यहाँ पर रख लिया, मुख में लगा लिया, जिब्बा को पकड़ लिया, तो एक हाथ को उन्होंने नीचे भुइये स्थान में लगा लिया। अब भुइये स्थान में एक हाथ नीचे भुइये स्थान में और एक हाथ मुख के ऊपर है। अब इस प्रकार से लगा करके खड़े हुए थे, इस अवस्था में इस मुद्रा में खड़े हुए थे भगवान शिव जी अवधूत के रूप में। किंतु वहाँ पर लक्ष्मण जी को माता वो अवधूत ही देखा, फिर शिव जी नहीं देखे, तो फिर लक्ष्मण जी लौट लौट के आ गए। राम जी से कहा कि हे राम जी, मेरे को शिव जी नहीं देखे, किंतु एक अद्भुत दिखा था, जो एक हाथ तो उसने मुख में लगा के रखा था, एक हाथ उसने गुहियर स्थान में लगा कर रखा था। तो कहते हैं राम जी ने उसके हाथ को निकाला, दांत नहीं निकाला, कोई तो शिव जी थे, उन्होंने कहा कि जो ब्रह्मचर्य पूर्वक रहता है, मुख में जो हाथ लगाया था उसका तात्पर्य है कि किसी की बिना चोली और जिब्बा आदि का रस का आस्वादन न करे। जिब्बा के द्वारा रस का जो आस्वादन लिया जाता है उसको न ले, और वाणी के द्वारा न बोले, किसी की बिना चोली न करे, और नीचे की इंद्रिय के माध्यम से सिद्ध हो गया कि ब्रह्मचर्य का पालन करे। तो जो ब्रह्मचर्य का पालन कर सके, जो रस के आस्वादन में न युक्त हो और वाणी के द्वारा किसी की निंदा चोरी न करे, वो यहाँ पर निवास कर सकता है। तो इस आत्मा को निकाल कर वही तो शिव जी ने आज्ञा दी हुई कि ऐसे अवस्था में आप यहाँ पर रह सकते हो। तो उस प्रकार से शिव जी की आज्ञा लेकर के वहाँ पर चित्रकूट में पर्णकुटी बनाई और पर्णकुटी बनाकर रहने लगे। अब ऐसी यहाँ की वाणी यहाँ तक कथा पूरी कर दी। यहाँ के पश्चात अब समंत जी राम जी की आज्ञा लेकर के संगवेर से यहाँ पर पहुँच गए, अयोध्या नगरी में पहुँच गए। अयोध्या नगरी में पहुँचने के पश्चात उन्होंने दशरथ जी के पास में गए और दशरथ जी से कहा, कहते हैं यहाँ पर आटा दर्शन करने के लिए गए और राम लक्ष्मण का सीता जी का संदेश सुनाया। तो यहाँ पर बड़ा जैसे संदेश सुनाया कि राम लक्ष्मण जी मेरे मनाने पर भी, मेरे मनाने के पश्चात भी लौट करके नहीं आए। वो पिता की कहा कि मैं तो पिता की आज्ञा का पालन करूँगा। जब राजा दशरथ ने पूछा कि हे सुमंत, राम कहाँ पर है, कहाँ पर नहीं है, कब तक रहेंगे, आकर कहाँ पर छोड़ करके उनको आ गए, क्या लौट करके आ गए, मैं उनको देखना चाहता हूँ, मैं राम को देखना चाहता हूँ, वो कहाँ पर है, दरवाजे को उनको शीघ्र ले आइए, मेरे पास में ले आइए। जब इस प्रकार से सुमंत जी ने पहले प्रणाम किया, प्रणाम को सुनकर के दशरथ जी ने कहा कि मैं राम को देखना चाहता हूँ, मेरे मुझको राम के दर्शन कराइए, राम को बुलाइए। तो सुमंत जी ने कहा कि महाराज वो तो लौट करके नहीं आए और आपकी आज्ञा पालन करके आपके वचन को सत्य करने के लिए 14 वर्षों के लिए वनवास में चले गए। और मेरे को कहा पिताजी धैर्य धारण करें, माता को सांत्वना के लिए बोला कि माता भी दुख
मन में दुख वेद उत्पन्न न करे, मन को खेद न पहुंचाए, मन में खेद उत्पन्न न करे। अर्थात पिताजी की आज्ञा, पिता की पति की सेवा करते रहे और पिता की आज्ञा पालन करते रहे। अर्थात भरत के लिए संदेश आपके विषय में बोला है कि आप घर में खेद न करें, मैं 14 वर्षों के बाद आपके दर्शन करूंगा, पुनः 14 वर्षों के बाद लौट करके मैं पुनः आऊंगा। इस प्रकार से जब ऐसा कहा तो ऐसी वाणी को सुन करके राम जी के सारे नगर वासियों को भी संदेश सुनाया। नगर वासियों के लिए भी ऐसा कहा कि माता को कहा, पिता को कहा। तो ऐसी वाणी को सुन करके दशरथ जी को कहते हैं यहाँ पर मूर्छा आ गई, अर्थात बेहोशी आ गई। कौशल्या माता को भी क्या आ गया, मूर्छा आ गई, बहुत दुख हुआ। और नगर के जितने भी स्त्री पुरुष वो रोने लगे और जितनी भी रानियां थी दशरथ जी की वो सारी रोने लगी, अंतनाद करने लगे। अंतपुर की जितनी भी स्त्रियां थी, हाय हम तो मारे गए, हाय हम तो मारे गए। इस प्रकार से बहुत दुखी हो गए। कभी होश आता था, कभी होश नहीं आता था। अब इसके पश्चात आगे कहते हैं कि जब ऐसा बोलने के पश्चात कहते हैं दशरथ जी ने कहा कि हे सुमंत जी, आप क्या राम लक्ष्मण ने कोई संदेश भेजा कि नहीं भेजा? आता जब लौट कर नहीं आया तो कुछ न कुछ तो बोला होगा। तो इस प्रकार से ऐसे जब उन्होंने कहा कि महाराज जब ऐसा पूछा तो फिर सारा संदेश सुना दिया। आता जो राम जी ने सुमंत जी से कहा था कि पिताजी से ऐसा कहना, माता जी से ऐसा कहना, नगरवासियों को ऐसा कहना, और कहते हैं भरत जी को भी ऐसा उपदेश करना। जो भरत जी हैं, भरत जब राज्यगद्दी को प्राप्त कर लेंगे पिता की आज्ञा को लेकर, उनको भी इस प्रकार से उपदेश करना। तो इस प्रकार से पिता राम और लक्ष्मण की, सीता जी की और कहा के तुम्हारे चरणों में प्रणाम भेजा है इत्यादि। तो ऐसी वाणी को सुन करके दशरथ जी को भयंकर क्रोध आया, आकर दुख हुआ कि मेरे पुत्र है, मेरी आज्ञा मानकर चले गए, अर्थात 14 वर्षों तक कैसे वनवास व्यतीत करेंगे। जो जन्म से ही राजमहलों में पड़ा हुआ है, दुख नहीं होगा तो वह व्यक्ति कैसे दुख भोगेगा? यदि जो पहले से कष्टमय जीवन, जन्म से कष्टमय जीवन व्यतीत कर रहा है, उसके लिए कष्ट भोगना बड़ी बात नहीं होती। जो जन्म से ही राज की सुख भोग रहा है और सुख में पड़ा हुआ है, सुख में पड़ा हुआ है, सुख में पड़ा हुआ है, सुख ही सुख प्राप्त हो रहा है, उसको अचानक दुख की प्राप्ति हो जाए तो भयंकर और उसको मुश्किल हो जाता है दुख सहन करना। किंतु जो जन्म से ही दुख सहन कर रहा है उसकी तो आदत पड़ जाती है, उसको मान से मान तो हो जाती है, कोई समस्या नहीं होते ही नहीं, मन में आते नहीं कि मेरे को दुख प्राप्त हो रहा है, वो तो सहन करने की आदत पड़ गई। तो राम तो कहते हैं उन्होंने दुख को देखा ही नहीं, जब दुख को नहीं देखा तो फिर कैसे दुख सहन करेंगे? हाय मैं तो माना गया। इस प्रकार से कैसे वो 14 वर्षों के तक वनवास में सेवन करेंगे? जो जहाँ पर 56 प्रकार के व्यंजन का उपयोग करते थे, कैसे वहाँ पर सूखे रूखे फल को खाएंगे, अन्न को खाएंगे, चावल आदि को खाएंगे, जो सारी चावल, जो चावल होते हैं, धान आदि होते हैं, अन्न होते हैं, अर्थात फलानी चावल होते हैं, कुट्टू आदि होते हैं, उसको कैसे खाएंगे? कहीं भोजन मिलेगा, कहीं भोजन नहीं मिलेगा, कहीं फल मिलेंगे, कहीं नहीं मिलेंगे। कभी जैसे किसी सीजन में फल अधिक मिल जाते हैं, किसी सीजन में फल मिलते ही नहीं है। जैसे गर्मी में फल कम ही हो जाते हैं, तो किस प्रकार से वो फल नहीं मिलेंगे, कैसे जीवन व्यतीत करेंगे? हाय इस प्रकार से उनके जीवन को लेकर ठंडी में वस्त्र नहीं मिलेंगे, कैसे ठंडी व्यतीत करेंगे? गर्मी, भीषण गर्मी को कैसे सहन करेंगे? बरसात के समय कैसे रहेंगे? इस प्रकार सारे सभी इस प्रकार के मौसम को लेकर के दुख को प्राप्त हुए। दशरथ जी विलाप करने लगे। इसके पश्चात कहते हैं दशरथ जी विलाप करने लगे और कौशल्या माता भी राम जी के लौट के न आने पर वह भी विलाप करने लगे। तो कहते हैं दोनों ही, मैंने दशरथ जी और कौशल्या जी दोनों ही विलाप करने लगे और सुमित्रा आदि भी, अन्य रानियां भी, अन्य स्त्री पुरुष भी राम जी के न लौटने पर कहते हैं विलाप करने लगे। तो दशरथ जी सुमंत जी ने कहा, सुमंत जी से राम जी ने कहा कि हे सुमंत जी, मेरी माता को कहना कि तुम मेरे प्रति दुखी ना होना, मेरे कारण से पिता को अपमानित नहीं करना। अर्थात मेरे पुत्र को राज निकाल दे दिया, राज से बाहर कर दिया, वनवास दे दिया, इस दुख के कारण कहीं पिता को उल्टा सीधा न सुना दे।
ऐसी मेरी माता से कहना कि पिता को कोई भी गलत शब्द का प्रयोग न करें, अतः मेरे पिता से अपमान भरी वाणी में न बोले। इस प्रकार से अपनी माता के प्रति भी कहा, क्योंकि कभी कभी हो जाता है माता देखती है कि एक माँ के कहने पर मेरे पुत्र को जंगल भेज दिया, तो फिर पति के प्रति क्रोधित हो जाती है, तो पति के प्रति क्रोधित होकर के फिर उल्टी सीधी वाणी में बोलने लगती है। कहीं मेरे कारण मेरे पक्ष को लेकर के मेरे प्रति प्रेम होकर के कहीं मेरे पिता को मेरी जो माता है वो लाना न दे। इस प्रकार से कुछ सांत्वना देना, मन में खेद न करना और ये बोलना कि मैं 14 वर्षों के लिए के बाद में लौट करके आ जाऊँगा, और पछतावा मत करना, दुखी मत होना, मेरे कष्ट को सहन नहीं कर पाऊँ, जंगल में मैं कैसे रहूँगा, इसके प्रति पहले दुख व्यक्त नहीं करना। इस प्रकार से जब पूरा संदेश सुनाने के पश्चात फिर कहते हैं, जिस काल में अब राजा दशरथ थे उस काल में कौशल्या के बैल में थे, और कौशल्या को भी अपने पुत्र जंगल में चला गया, बिना अपराध के जंगल में चला गया, पुत्र भी चला गया, पुत्र बलु भी चले गए और लक्ष्मण जी भी चले गए। यद्यपि कौशल्या को तो दुख हुआ, सुमित्रा को कम दुख हुआ। सुमित्रा ने तो विलाप नहीं किया, विलाप तो किया लेकिन कम किया, किंतु कौशल्या ने ज्यादा विलाप किया। तो यहाँ पर कौशल्या अपने पति दशरथ जी को लाना देती है, तो कहती है जब क्योंकि उसको देश निकाला मिल गया, उसके पुत्र को देश निकाला मिल गया, इस हेतु से दुखी होकर के अपने पति को लाना देती है। तो कहती है, एवं कनीयसा भ्रात्रा भुक्तम राज्यम विषांपते भ्रातः ज्येष्ठो वरिष्ठस्य किमर्थं न अवमन्यते। तो कहते हैं कि हे राजा, आपने तो पहले प्रतिज्ञा करी थी कि बड़े पुत्र को अर्थात मेरे को ज्येष्ठ पुत्र को राज्याभिषेक करूंगा, तो राज्याभिषेक की प्रतिज्ञा करके फिर कैसे आपने जंगल में उसको भेज दिया। अब प्रतिज्ञा को छोड़ करके आपने अपने मेरे पुत्र के जो छोटा भाई है भरत को राजगद्दी दे दी, और भरत की राजगद्दी के पश्चात वह छोटे भाई का भोगा हुआ राज्य को कैसे भोगेगा। कहता हूँ एवं कनीयसा भ्रात्रा भुक्तम राज्यम विषांपते, छोटे भाई के द्वारा भोगा हुआ राज्य को कैसे भोगेगा, जबकि मेरा पुत्र तो कैसे ज्येष्ठ था, वरिष्ठ था, तो वरिष्ठ होने के पश्चात उसका त्याग आपने कैसे कर दिया। अर्थात जो वो छोटे भाई के द्वारा भोगा हुआ भोग है राज्य, वो कैसे उसको स्वीकार करेगा, अर्थात निश्चित रूप से वो त्याग कर देगा। अभिराज्यम पुरोडास कुशायुपास्य खादिरा नैतानि याद्यामानि कुर्वन्ति पुत्रत्वरे। कहते हैं जो भविष्य घृत है, पुरोडास है, कुश है, खदिर है और युपादि है, जो एक बार यज्ञ में काम आ जाते हैं, अर्थात अभिर है, आज्य है, पुरोडास है, कुश है, युग है, खदिर आदि है, ये सारे जिस यज्ञ में एक बार उपयोग कर दिए जाते हैं, ऐसे यूप है, खंबा आदि है, कुश आदि है, पुरोडास आदि है और अन्य सामग्री है। तो जो सामग्री जिस यज्ञ के लिए उद्देश्य, जिस यज्ञ को उद्देश्य करके मंगाया था, जिस यज्ञ को उद्देश्य करके जो सामग्री मंगाई थी, वो यज्ञ उन सामग्री के द्वारा पूरा हुआ, संपन्न हुआ। फिर उसी यज्ञ में उन सामग्रियों को क्या नहीं करते, स्वीकार नहीं करते। अगले यज्ञ के लिए तो अगली ही सामग्री, नई सामग्री स्वीकार मानो पड़ती है, पुरानी सामग्रियों से काम नहीं चलता। यदि पुरानी सामग्रियों को लेंगे, वो करेंगे, उपयोग करेंगे, तो फिर पुण्य की प्राप्ति नहीं होगी, दोष बन जाएगा। इसलिए एक यज्ञ में एक बार जो प्रयोग कर ली गई जो पात्र को, फिर अगले यज्ञ में तो नई पात्री प्राप्त की जाती है, लकड़ी आदि है, जो काष्ठ यूप है, अन्य है। उसी प्रकार से छोटे भाई के द्वारा भोगे हुए राज्य को बड़ा भाई कैसे भोगेगा, अतः झूठे राज्य को कैसे भोगेगा, इस प्रकार से। तो ऐसा अरे अपने पति देव से कहा और दुखी हुई, तो आगे इस प्रकार से लाना दिया, दुखी भी हुई। अब यहाँ पर राज्य तो भोग सकते हैं, किंतु अन्य विषय में जैसे झूठा भोजन नहीं खाया जाता, बड़े छोटा भाई का भोजन, झूठा भोजन बड़े भाई नहीं खाता, इसमें तो दोष आ सकता है, किंतु राज्य के विषय में ऐसा दोष नहीं आता।
छोटा भाई भोले पहले राजा बन जाए, फिर बाद में बड़ा भाई राजा बन जाए, इसमें कोई ज्यादा हानि नहीं है। किंतु बुलाना है कौशल्या ने कि छोटे भाई के द्वारा भोगे हुए राज्य को कैसे झूठे राज्य को कैसे बड़ा भाई भोगेगा। तो दृष्टांत दे दिया, जैसे अरे एक बार यज्ञ में काम लिए गए पात्र को दोबारा काम नहीं लिया जाता है, उसी प्रकार से छोटे भाई के द्वारा भोगे हुए राज्य को बड़ा भाई नहीं भोग सकता। ऐसी उदाहरणा दी, ऐसी उदाहरणा को कड़वी कड़वी बातों को सुनकर, बहुत सी उदाहरणा दी, उन कड़वी कड़वी वाणी को सुनकर के राजा दशरथ को और दुख हो गया। उन्होंने कहा, हे देवी, पहले से तो मैं राम के कारण दुखी हूँ और तुम भी मेरे को दुखी कर रही हो। मैं तुमसे तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रहा हूँ और तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर देखो, गुर्दा के ऊपर, सर के ऊपर हाथ जोड़ करके खड़ा हुआ, तुम्हारे पैरों में पड़ता हूँ, तुमको प्रणाम करता हूँ, तुम मान जाओ, उल्टो मत इत्यादि कहा। तस्य चिन्त्यमानस्य प्रत्यभाति कर्म दुष्कृतम् यद्यानेन कृतं पूर्वम् अज्ञानात् शब्दभेदिना। कहते इस प्रकार से चिंता में पड़े, पुत्र के दुख के कारण चिंता में पड़े वे राजा दशरथ भी आता, एक तो लायना का सुन रहे थे, दूसरी बात कहते हैं राजा दशरथ जी को पूर्व की घटना याद आ गई। प्रणाम आदि किया, रानी को मनाया। इसके पश्चात वो कहने लगे, देखो किसी कार्य विशेष में मैंने अनजाने में एक पाप कर्म कर गया था, वही मेरे को पाप कर्म में फल देने के लिए उन्मुख हो गया। कौन सा वही पाप कैसा है, आता तो उपादान प्राप्त हो गया। इसके पश्चात कहते हैं कि अमरस्तेन शोकेन राम शोकेन जगोताभ्याम महाराज शोकाभ्याम अभितप्यते। कहते हैं रानी भी शोक से उठी थी और राजा दशरथ भी शोक से उठे थे। और आगे कहते रानी को मनाने के लिए, जिसको लायना रानी दे रही थी उसको मनाने के लिए राजा दशरथ कहते हैं, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर खड़ा हुआ हूँ, मैं तुम्हारे दोनों हाथ जोड़ लिए, अब तो मेरी मान जाओ, मेरे को लायना मत दो। आर्तान कहते हैं, राजा दशरथ कहते हैं, भरतः तु खलु नारीणां गुणवान निर्गुणोऽपि वा धर्मं विमस्यमानानां प्रत्यक्षं देवी देवतम। तो कहते हैं दशरथ जी कहते हैं, जब लायनाथ सुन करके यानी कौशल्या की लायनाथ सुन करके हाथ जोड़कर बोले, देखो भरता तो खलु नारीणाम गुणवान निर्गुणोऽपि वा। कहते नारियों को जो भरता है वह देवता होता है, चाहे वो भरता गुण वाला हो अथवा निर्गुण हो, धनाढ़ हो या निर्गुण, मेरे गरीब हो। पतियों हे देवी, पति गुणवान हो अथवा गुणहीन हो। जो धर्म का विचार करने वाली नारियाँ होती हैं, करने वाली जो नारियाँ होती हैं, उनके लिए तो कैसे जो पति है भरता है प्रत्यक्ष देवता कहलाता है। इसलिए तो मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़े खड़ा हुआ, तुमसे माफी मांगता हूँ। मां तुम धर्म परा नित्यम दृष्ट लोके परावरः नारसे विप्रियम भक्तुम दुखिता पेशु दुखितम। तुम तो धर्म के पालन में लगी रहती हो, धर्म का आचरण करने वाली हो और भले बोले को समझने वाली हो। तुम ऐसी वाणी मेरे से कैसे बोल रहे हो? तुम जानते हो मैं पहले से दुखी हूँ, फिर भी और मेरे को दुख कर रही हो। जब इस प्रकार से कहा तो ऐसी वाणी को सुन करके कहते हैं, जब राजा दशरथ ने उनको कहा कि तुम तो कैसे हो, धार्मिक हो, धर्म का आचरण करने वाली हो और पहले से मैं दुखी हूँ और मेरे को और पीड़ा पहुँचा रही हो, देखो मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रहा हूँ, माफी मांगता हूँ इत्यादि। जब ऐसी वाणी को सुन करके कहते हैं, जब ऐसी वाणी सुनी, ऐसी वाणी सुन करके कौशल्या को डर लग गया। सामदनि बद्ध्वा रुदति राज्ञापतिमिवाञ्जलिं संभ्रमाद अब्रवीतस्ता त्वरमाणाक्षरं वचा। कहते हैं जब इस प्रकार से जब राजा दशरथ ने उनके सामने ऐसे कहा कि जो विचार वाली नारियां होती हैं उनके सामने चाहे उनका जो पति गुण वाला हो अथवा बिना गुण वाला हो, उनके लिए तो पति ही देवता होता है, देवता के समान पूजनीय होता है। इसलिए जैसे देवता की हम
अनादर नहीं करते, देवता की पूजा करते हैं उसका अनादर नहीं करते, उसी प्रकार से पति देव का भी अनादर नहीं करते जो सम्मानीय स्त्रियां होती हैं। तो उसी प्रकार से आप भी, तुम भी धर्म का आचरण करने वाले तो जानती हो। तो ऐसी मैं किस अवस्था को प्राप्त हो गया हूँ, फिर भी मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ। जब ऐसे हाथ जोड़ने लगे राजा दशरथ जी, उनके हाथ जोड़े हुए को देख करके रानी कौशल्या डर गई, तो कहने लगी अपने हाथ जोड़, स्वयं हाथ जोड़ करके रोती हुई बोली, आंखों से